डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमआर मैथ्स एकेडमी। इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पर एक्सरसाइज देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 उसका फोर्थ सम है। अ टेबल ऑफ वैल्यूज एफ जी एफ डैश एंड जी डैश इज गिवन। इस टेबल में हमको वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट कॉलम है एक्स और एक्स की ये वैल्यूज है 2 4 6 और कॉलम की जो हेडिंग्स है वो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स एंड जी डैश ऑफ एक्स। हमको फाइंड करना है, 4 थिंग्स फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट में फाइंड करना है आर डैश ऑफ 2, आर डैश ऑफ 4, एस डैश ऑफ 4 एंड एस डैश ऑफ 6 फाइंड करना है। उनके लिए गिवन फंक्शन है ये आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ फर्स्ट फंक्शन है, रिमेनिंग जो ब्रैकेट है वो अदर देन एक्स है, मतलब कॉम्पोजिट टाइप है। सो एफ ऑफ फंक्शन है। सेकेंड वन अगेन कॉम्पोजिट टाइप है, यानी जी ऑफ फंक्शन है। थर्ड वन इज एफ ऑफ फंक्शन है एंड फोर्थ वन इज जी ऑफ फंक्शन है। सो इनको वन बाय वन देखते हैं। सो गिवन पार्ट इज आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फाइंड करना है हमको आर डैश ऑफ 2, गिवन है आर ऑफ एक्स। हमको फाइंड करना है आर ऑफ एक्स को यूज करते हुए आर डैश ऑफ 2 फाइंड करना है। सो पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमको डैश मिलेगा आर डैश ऑफ 2। सो डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आर डैश ऑफ एक्स मिलेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमको x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। सो वी गेट r डैश ऑफ 2। तो चलिए पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ r ऑफ x इज r डैश ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का टाइप है कंपोजिट टाइप। उसमें फर्स्ट फंक्शन है f और रिमेनिंग पार्ट जो है g ऑफ x है, यानी f ऑफ फंक्शन है, f ऑफ फंक्शन है। सो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ फंक्शन इज एफ डैश ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फर्स्ट फैक्टर एज इट इज रहेगा। अब डेरिवेटिव लेना है हमको जी ऑफ एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इज जी डैश ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव मिल गया हमको, आर डैश ऑफ एक्स मिल गया। अब एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करना है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमने एक्स इज इक्वल टू 2 को सब्सटीट्यूट किया है। नाउ वैल्यूज पुट करना है टेबल को यूज करते हुए। सो ये टेबल है, इस टेबल को यूज करते हुए हमको वैल्यूज पुट करना है। वैल्यूज किसकी? सबसे पहले हम जी ऑफ 2 को पुट करते हैं, फिर रिमेनिंग को पुट करेंगे। सो पहले हम टेबल को रीड करने का मेथड देखते हैं। टेबल को कैसे रीड करना है। टेबल में हमने देखा है अभी कि इस टेबल के अंदर एक्स जो कॉलम है ये एक्स की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज है 2 4 6 और ये फंक्शंस है। तो इस फंक्शन में जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो एफ ऑफ 2 मिलेगा। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 मिलेगी। वो कैसे मिलेगी कि एफ ऑफ x और ये x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करते पर हमको एफ ऑफ 2 मिलेगा। सो एफ ऑफ x और 2 जहाँ पर कोइंसाइड हो रहे हैं वो वैल्यू जो रहेगी वो वैल्यू 1 है। सो एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो हमको मिल रही है 1। सिमिलरली एफ ऑफ x और 4 जहाँ पर कोइंसाइड हो रहे हैं वो वैल्यू रहेगी एफ ऑफ 4 की, यानी x इज इक्वल टू 4 इस एफ ऑफ x में पुट करेंगे। सो वी गेट एफ ऑफ 4 मिलता है। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 3 है। सो एफ ऑफ 6 होगा 5। जी ऑफ 2 यानी जी ऑफ एक्स और 2 जहाँ कोइंसाइड हो रहे हैं वो 6 है, तो 6 ये जी ऑफ 2 की वैल्यू है। जी ऑफ 4 की वैल्यू 4 है। जी ऑफ 6 2 है। एफ डैश ऑफ 2 -3, एफ डैश ऑफ 4 5, एफ डैश ऑफ 6 -4। सिमिलरली जी डैश ऑफ 2 4 है, जी डैश ऑफ 4 -6 एंड जी डैश ऑफ 6 इज 7। तो इस तरह हम टेबल को रीड करेंगे। नाउ अब हमको वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम पुट करेंगे जी ऑफ 2 को। सो जी ऑफ 2 को कैसे फाइंड करेंगे? जी ऑफ एक्स और 2 जहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है वो वैल्यू कौन सी है? 6। सो जी ऑफ 2 इज 6 है, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। हमने सब्सटीट्यूट किया है। नाउ
अब इसके बाद हमको फाइंड करना है वैल्यूज़। कौन सी वैल्यू फाइंड करना है? एफ डैश ऑफ 6 और जी डैश ऑफ 2। एफ डैश ऑफ 6 को फाइंड करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स और 6 कहाँ पर कौन साइड हो रहे हैं? -4 पे। सो ये एफ डैश ऑफ 6 की वैल्यू रहेगी -4। सेकेंड, जी डैश ऑफ 2 फाइंड करना है। सो जी ऑफ एक्स और एक्स इज इक्वल टू 2 कहाँ पर कौन साइड हो रहा है? 4 पर। सो ये जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू है, इसको सब्सटीट्यूट करना है हमको। ये हमने सब्सटीट्यूट किया है। नाउ इसके बाद मल्टीप्लिकेशन -4 इंटू 4 इज -16। सो आर डैश ऑफ 2 इज -16। सो फर्स्ट स्टेप में हमको डेरिवेटिव लेना है। एक्स इज इक्वल टू 2 हमने सब्सटीट्यूट किया, आर डैश ऑफ 2 मिला है, और उसके बाद टेबल को ऑब्जर्व करते हुए वैल्यूज को पुट करना, सिंप्लीफाई करना है। सेकेंड, गिवन फंक्शन है आर ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। फाइंड करना है आर डैश ऑफ 4 फाइंड करना है। गिवन आर ऑफ एक्स है, सो इसका डेरिवेटिव लेते हैं आर डैश ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, आर डैश ऑफ 4 मिलेगा। सो डेरिवेटिव लेते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ r of x is r dash of x and derivative of right hand side composite form है, first function g है, so this is g of function है, derivative of g of function is g dash of function into derivative of function, first vector as it is। अब डेरिवेटिव लेना है हमको, डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, सम ऑफ द फंक्शन है 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, एफ ऑफ एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स, सो सिंपली वी गेट एफ डैश ऑफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव मिल गया। अब इसमें हमको सब्सटीट्यूट क्या करना है? फाइंड करना था हमको आर डैश ऑफ 4। सो एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं। फॉर एक्स इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने एक्स इज इक्वल टू 4 को सब्सटीट्यूट किया है। एक्स इज इक्वल टू 4 हमने सब्सटीट्यूट किया है। नाउ टेबल को यूज़ करते हुए पहले हम ये एफ ऑफ 4 की वैल्यू को पुट करते हैं। सो दिस इज टेबल। एफ ऑफ 4 को फाइंड करना है, उसके लिए मेथड क्या होगा? एफ ऑफ एक्स और 4 जहाँ कौन साइड हो रहे हैं वो है 3। सो एफ ऑफ 4 की वैल्यू मिल रही है हमको 3, उसको सब्सटीट्यूट करते हैं इस फंक्शन में। हमने सब्सटीट्यूट किया है। उसके बाद एडिशन 3 प्लस 3 6, सो जी डैश ऑफ 6 इंटू एफ डैश ऑफ 4। नाउ हमको सब्सटीट्यूट करना है जी डैश ऑफ 6 और एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यूज़ को। जी डैश ऑफ 6 इज 7, एफ डैश ऑफ 4 5 है, इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं, और 5 इंटू 7 इज 35। सो 35 इज आर डैश ऑफ 4। थर्ड है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। फाइंड करना है हमको एस डैश ऑफ 4। गिवन है एस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव लेंगे एस डैश ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, एस डैश ऑफ 4। सो डेरिवेटिव होते हैं डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एस डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड कंपोजिट फॉर्म है, फर्स्ट फंक्शन एफ, रिमेनिंग पार्ट उसका फंक्शन है। सो दिस इज एफ ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ फंक्शन इज एफ डैश ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज रहता है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, 9 ये डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, 9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, सो डेरिवेटिव माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। तो सिंपली माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया। अब एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं। फॉर एक्स इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने एक्स इज इक्वल टू 4 पर सब्सटीट्यूट किया है। नोट टेबल से हमको एफ ऑफ 4 की वैल्यू को पुट करना है। सो एफ ऑफ 4 जो 3 है, उसको सब्सटीट्यूट किया हमने। नाउ सिंप्लीफिकेशन 9 माइनस 3 6, एफ डैश ऑफ 6 इंटू माइनस एफ डैश ऑफ 4। नाउ टेबल से हमको सब्सटीट्यूट करना है एफ डैश ऑफ 6 और एफ डैश ऑफ 4 को सब्सटीट्यूट करना है, ये दोनों की वैल्यूज हैं। सो एफ डैश ऑफ 6 इज -4 एंड एफ डैश ऑफ 4 इज 5, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं एंड प्रोडक्ट -4 माइनस 5 इज +20। नेक्स्ट वन है जी ऑफ एक्स, गिवन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स एंड फाइंड करना है एस डैश ऑफ 6 फाइंड करना है। गिवन है एस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एस डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड जी ऑफ एक्स, कंपोजिट टाइप है, फर्स्ट फंक्शन जी एंड इज रिमेनिंग पार्ट जी ऑफ एक्स इज
function. So g dash of function है derivative of g of function is g dash of function into derivative of function. First factor as it is, derivative of g of x is g dash of x. ये डेरिवेटिव हो गया. x इज इक्वल टू 6 पुट करना है. फॉर x इज इक्वल टू 6 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमने x इज इक्वल टू 6 सब्सटीट्यूट किया है और टेबल को ऑब्जर्व करते हुए पहले इस कंपोजिट फॉर्म फंक्शन का इनर मोस्ट जो फंक्शन है g ऑफ 6 को सब्सटीट्यूट करते हैं. g ऑफ 6 इज 2 है, इसको सब्सटीट्यूट किया हमने. नाउ हमको अब सब्सटीट्यूट करना है g डैश ऑफ 2 और g डैश ऑफ 6 को सब्सटीट्यूट करना है. ये इनकी वैल्यूज है 4 और 7. सो g ऑफ 2 इज 4, g डैश ऑफ 6 इज 7. सब्सटीट्यूट किया हमने वैल्यूज को. मल्टीप्लिकेशन 28. नाउ फिफ्थ वन इज assume that f dash of 3 is -1, f dash of 2 is 5, f dash of g dash of 2 is 5 है and g of 2 is 3 है and y is equal to f of g of x, then dy by dx at x is equal to 2. ये फाइंड करना है. मतलब गिवन फंक्शन है f of g of x, कंपोजिट टाइप है. ये भी फाइंड करना है हमको डेरिवेटिव और इसमें x is equal to 2 पुट करना है. यानी लास्ट वाला फोर्थ वाला सम और ये फिफ्थ वाला सम दोनों का मेथड दोनों के टाइप सेम है. सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या है कि लास्ट वाले में फंक्शंस की वैल्यूज टेबल में गिवन थी और यहाँ पर वैल्यूज जो है यहाँ पर सेपरेटली डिफाइन किए. तो सेम मेथड है. इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करना है और ये गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. सो गिवन पार्ट डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज dy by dx एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव टाइप है f ऑफ फंक्शन. So derivative of f of function is f dash of function into derivative of function. First factor as it is, derivative of g of x is g dash of x. ये डेरिवेटिव हो गया. अब हमको x इज इक्वल टू 2 पुट करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो इसका सफिक्स हो जाएगा कि dy by dx इज इक्वल टू x फॉर x इज इक्वल टू 2 और राइट हैंड साइड में x इज इक्वल टू हमने 2 को सब्सटीट्यूट किया है. नाउ वैल्यूज पुट करना है. पहले हम g ऑफ 2 को पुट करते हैं. ये g ऑफ 2 है, g ऑफ 2 इज 3 है. g ऑफ 2 ये g ऑफ 2 को सब्सटीट्यूट करना है. g ऑफ 2 इज 3 है तो इसको पहले हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो ये मिलेगा हमको f डैश ऑफ 3 g डैश ऑफ 2. नाउ g डैश ऑफ f डैश ऑफ 3 को फाइंड कर. ये गिवन वैल्यूज है -1 और g डैश ऑफ 2 ये है 5. तो दोनों को सब्सटीट्यूट करते हैं. ये हमने g डैश f डैश ऑफ 3 -1 g डैश ऑफ 2 इस 5 है. दोनों की वैल्यूज को पुट किया, दोनों का प्रोडक्ट -5. सिमिलरली ये भी सेम वैसे ही है. यहाँ पर फंक्शन चेंज है. सिर्फ फंक्शन जो है ये गिवन पार्ट है, इसमें फंक्शन जो है h ऑफ x है और फाइंड करना है हमको h डैश ऑफ 1. यानी पहले डेरिवेटिव ले लेंगे फिर x इज इक्वल टू 1 पुट करना है और फिर ये गिवन वैल्यू f ऑफ 1 g ऑफ 1 f डैश ऑफ 1 और g डैश ऑफ 1 को सब्स्टिट्यूट करना है. सो हम डेरिवेटिव लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x इज h डैश ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का टाइप क्या है, कंपोजिट टाइप है. सो दिस इज g रूट ऑफ फंक्शन है. सो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन इज 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. और फंक्शन को डायरेक्टली लेते हैं. सो डायरेक्टली लिखने के लिए हम फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं. फंक्शन ये था 4 एज इट इज, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, 3 एज इट इज रहेगा और g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x. तो इसको अरेंज कर लेते हैं न्यूमरेटर पर, डिनोमिनेटर एज इट इज. अब यहाँ पर हमको x इज इक्वल टू 1 पुट करना है. x इज इक्वल टू 1 पुट किया हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में. नाउ गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं. सो फर्स्ट जो है f डैश ऑफ 1 इज 3, g डैश ऑफ 1 4 है, f ऑफ 1 4 है, g ऑफ 1 3 है. इन सबको सब्स्टिट्यूट किया हमने. न्यूमरेटर पर प्रोडक्ट ले लेते हैं. सो 12 प्लस 12 इज 24 और रूट का एडिशन 25 मिलेगा. उसके बाद 2 से 24 को डिवाइड कर लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. सो 12/5 इज ए h डैश ऑफ. ये लेफ्ट हैंड साइड जो था इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और इसको अरेंज कर लेते हैं.
यानी 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो टाइप मिला है ये टाइप कैसा है, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos एक्स माइनस 2। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल cos x है। तो इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 4 है, 4 और ये माइनस 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट -8। -8 के फैक्टर्स चाहिए। कैसे फैक्टर्स लेना है हमको, किसका सम जो है फैक्टर्स का सम -2 मिले, तो वो फैक्टर्स मिलेंगे -4 और 2। सो फैक्टर्स हमारे क्या मिलेंगे, -4 cos x और +2 cos x। ये -2 एज इट इज। तो फर्स्ट 2 से कॉमन लेते हैं 4 cos x और लास्ट 2 से कॉमन लेते हैं 2। सो हमने कॉमन लिया, कॉमन ब्रैकेट है 4x - 1, तो रिमेनिंग पार्ट मिलेगा हमको 4 cos x + 2 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 से मिलेगा cos x इज इक्वल टू 1, सेकेंड से मिलेगा cos x इज इक्वल टू -2/4 दैट इज -हाफ मिलेगा। सो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको यहाँ तक मिला है। नाउ ये cos x इज इक्वल टू 1 है, मतलब cos x इज इक्वल टू 1। सो cos इक्वल टू cos में रिड्यूस करेंगे तब हमको ये x की वैल्यू मिलेगी, मतलब cos को हमको एलिमिनेट करना है। सो हम ये ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि ये cos के कौन से एंगल पर वैल्यू 1 है, cos के 0 एंगल पर वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 के लिए cos 0 पुट करते हैं, इस 1 के लिए cos 0 पुट करेंगे, cos 0 हो गया। सिमिलरली सेकेंड में cos x इज इक्वल टू -हाफ है, -हाफ। तो पहले हाफ को चेक करते हैं, हाफ cos के 60 पर वैल्यू है, π/3 पर वैल्यू है। सो cos π/3 इज इक्वल टू हाफ है, तो इस हाफ के लिए cos π/3 पुट करते हैं। ये हमने पुट किया। लेट f of x इज इक्वल टू है x² + 5 एंड सेकेंड फंक्शन g of x इज इक्वल टू e⁻x + 3 है। हमको फाइंड करना है पहले f of g of x। इस हिंट बास्केट हिंट में से, इस बास्केट में से जो भी इसका सोल्यूशन रहेगा उसके यहाँ फिल करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं f of g of x के लिए। तो दिस इज f of g of x। फर्स्ट हम g of x को पुट कर लेते हैं। g of x को हमने सब्सटीट्यूट किया है। g of x कहाँ से सब्सटीट्यूट किया हमने, ये g of x जो है यहाँ से, g of x e⁻x + 3 था, तो g of x को हमने यहाँ पुट किया e⁻x + 3। नाउ फाइंड करना है हमको f of e⁻x + 3, e⁻x + 3 f of फंक्शन को फाइंड करना है। तो इसको कहाँ से फाइंड करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में फंक्शन f of x यहाँ पर, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए इस f of e⁻x + 3 को फाइंड करते हैं। सो f of x ये फंक्शन है, हमको फाइंड करना है f of e⁻x + 3। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर देते हैं। अब हमको कंपेयर करना है, बस x को e⁻x + 3 से रिप्लेस करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस किया हमने। अब राइट हैंड साइड में जहाँ भी x आएगा वहाँ पर e⁻x + 3 पुट करते हैं। तो हमने ये x को रिप्लेस किया e⁻x + 3 होल स्क्वायर + 5, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया हमने। नाउ अब इसका सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, ये a + b होल स्क्वायर का एक्सपांशन लेना है हमको। सो हमने ये एक्सपांशन लिया, फर्स्ट का स्क्वायर ट्वाइस दी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, सेकेंड का स्क्वायर और फिर ये दोनों नंबर्स का एडिशन। सो हमको मिला है e⁻² + 6 e⁻x + 14। ये हिंट बास्केट में अवेलेबल है, इसको फिल करते हैं। फर्स्ट का सोल्यूशन मिल गया। नाउ सेकेंड को फाइंड करना है। सेकेंड है g of f of x, इसको फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। f of x को पहले सब्सटीट्यूट करेंगे हम। ये हमने f of x को सब्सटीट्यूट किया, f of x यहाँ से, f of x था x² + 5, तो हमने f of x को यहाँ सब्सटीट्यूट किया x² + 5। अब g of x² + 5 को फाइंड करना है, तो इसको कहाँ से फाइंड करेंगे, g of x से फाइंड करते हैं। g of x, सो इस g of x को यूज़ करते हुए g of x² + 5, सो x को रिप्लेस करेंगे x² + 5 से। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने x को रिप्लेस किया x² + 5, राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस किया x को x² + 5 से। नाउ सिंप्लीफिकेशन, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में और ये हिंट बास्केट में अवेलेबल है। इसको हमको सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पर, तो ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। नेक्स्ट f' ऑफ x फाइंड करना है। f of x है
इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, सो डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव, सम ऑफ द फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 0 2x इसका डेरिवेटिव मिल रहा है 2x एंड बास्केट में अवेलेबल है, इसको हमने सब्सटीट्यूट कर लिया। नो जी डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, इसको फाइंड करते हैं जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है जी डैश ऑफ एक्स, सो डेरिवेटिव लेते हैं इसका ई रेस टू एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस 0 यानी ई रेस टू एक्स, वो भी बास्केट में अवेलेबल है, सब्सटीट्यूट कर लिया हमने। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी, मतलब हमको ये जो फंक्शन है कंपोजिट फॉर्म, इसका डेरिवेटिव लेना है और नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो टाइप कैसा है, एफ ऑफ फंक्शन है, सो एफ ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ फंक्शन, सो ये मिलेगा हमको एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ये बास्केट में अवेलेबल है, इसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो बस हमको इसका डेरिवेटिव नोटेशन के फॉर्म में लिखना था, तो एफ ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स। Therefore, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसमें चेंज क्या है, ये डेरिवेटिव था नोटेशन के फॉर्म में लिखना था और इसको सॉल्व करके लिखना है। तो इसको सॉल्व करके लिखने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इस फंक्शन को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो सॉल्व करो, इसके बजाय हम क्या करते हैं डायरेक्ट ये फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है हमको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ पर है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x इंटू 2 प्लस 6 ई रेस टू एक्स प्लस 0, और ये कहाँ पर है, इसका डेरिवेटिव मिला हमको 2 ई रेस टू 2x प्लस 6 ई रेस टू एक्स, ये हिंट बास्केट में अवेलेबल है, इसको हमने सब्सटीट्यूट कर लिया। सो ये डेरिवेटिव ऑफ हमने कॉम्पोजिट फंक्शन। अब यहाँ पर है डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉम्पोजिट फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये ब्रैकेट जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर है, तो बस इसमें हमको पुट करना है x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या मिलता है 2 इंटू ई रेस टू 0 प्लस 6 ई रेस टू 0 बाई यूजिंग लाइफ एंड आइसिस 1 रहता है, सो ये 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 यानी 8, और 8 बास्केट में अवेलेबल है, इसको हमने सब्सटीट्यूट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी सेकेंड वाला जो कॉम्पोजिट फंक्शन था उसको नोटेशन में, सो फर्स्ट ये मिलेगा हमको डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये बास्केट में अवेलेबल है, इसको हमने सब्सटीट्यूट कर लिया। ये डेरिवेटिव लेता नोटेशन वाले फॉर्म में, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा जी ऑफ फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव जी डैश ऑफ फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में यहाँ पर है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव लेना है ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव एज इट इज़ ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव का। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव 2x प्लस 0, सो 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 0, सो डेरिवेटिव क्या मिला हमको 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हिंट बास्केट में अवेलेबल है, इसको हमने सब्सटीट्यूट कर लिया। अब लास्ट बच गया, लास्ट क्या था डेरिवेटिव ऑफ जो ये फंक्शन है हमारा, इसको x इज इक्वल टू -1 पे डिफाइन करना है, सो ये फंक्शन है, इस पर x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, सो 2 -1 ई रेस टू -1 स्क्वायर प्लस 5, यानी हो जाएगा 1 प्लस 5 6 ई रेस टू 6, और ये -2 ई रेस टू 6, ये हिंट बास्केट में है, इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो ये 1.1 की एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।